गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। बच्चे आवाज आ रहा है बढ़िया से? यस सर। जी सर। ओके बच्चे, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे गैसबुक के बारे में कि सर आप रोज लिंक क्यों नहीं भेजते हैं? आपका सर लिंक मिलता नहीं है। हाउ टू प्रिपेयर, कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं सर आपका लिंक कभी कभी खुलता ही नहीं है सर। लिंक आप रोज क्यों नहीं भेजते हैं? ओके, कभी खुलता ही नहीं है सर। कैसे नहीं खुलता है? तो अभी आए कैसे आप? अभी खुल गया सर एक और लिंक। तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सिंगल कॉलम कैश बुक कि हाउ टू प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक। तो क्या मुझे नहीं लगता है कि अब सिंगल कॉलम कैश बुक में कोई दिक्कत होगा आप लोगों को बच्चे? आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डबल कॉलम कैश बुक? और डबल कॉलम कैश बुक का दूसरा नाम क्या है? टू कॉलम। Yes, double column cash book is also known as two column cash book. There are three types of two column cash book or double column cash book. ये डबल कॉलम कैश बुक जो है ये तीन प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग कहते हैं इसको, यहां देखेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ, पहले इसको मीनिंग लिखवा दें क्या कि समझ में आया? सर मीनिंग लिखवा दें। कैश बुक का वो टाइप्स है जिसके ईच साइड यानी दोनों लेफ्ट एंड राइट यानी डेबिट साइड एंड क्या क्रेडिट साइड अमाउंट का दो कॉलम होगा। इसका होगा अमाउंट का दो कॉलम इधर भी और दो कॉलम इधर भी, यानी लेफ्ट में भी दो कॉलम और राइट में भी दो कॉलम। तो उस कैश बुक को हम लोग क्या कहेंगे? टू कॉलम कैश बुक कहेंगे। थोड़ा मीनिंग लिख लीजिए सही बच्चे। कॉपी में सर, क्या कॉपी में सर इसको हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं सर? हाँ बना सकते हैं, अभी हम प्रैक्टिकल अभी आपको समझाएंगे इसको। पहले नोट कर लीजिए तो थोड़ा मीनिंग ऑफ टू कॉलम कैश बुक। मीनिंग ऑफ टू कॉलम कैश बुक। सबसे फर्स्ट लाइन तो यही लिखिए कि टू कॉलम कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज डबल कॉलम कैश बुक। और अगर कैश बुक का क्वेश्चन आता है बच्चे टू कॉलम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कैश एंड बैंक कॉलम, जिसमें हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में भी समझेंगे। लिख लिए? यस सर। और आगे लिखिए तो इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक, सर उसी लाइन में, उसी में इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक in these types of cash book सर फिर से बोलिएगा तो। in these types of cash book in these types of cash book there is two TWO2 in these types of cash book there is two column of amount, two column of amount
on each side. That is cash column and अगर हम एक एज्यूम करें कि मान लो कैश एंड बैंक कॉलम बना रहे हैं, टू कॉलम कैश बुक में कैश एंड बैंक है, तो इसका डेबिट में भी कैश एंड बैंक और क्रेडिट में भी क्या हो जाएगा, कैश एंड बैंक। अगर कैश डिस्काउंट बना रहे हैं तो डेबिट में भी कैश डिस्काउंट और क्रेडिट में भी आपको क्या, कैश डिस्काउंट। अगर हम बैंक डिस्काउंट बना रहे हैं तो डेबिट में भी बैंक डिस्काउंट और क्रेडिट में भी क्या, बैंक डिस्काउंट। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं दैट इज कैश एंड बैंक कॉलम। और ये तो जानते हैं बच्चे कि इसके डेबिट साइड में ऑल रिसिप्ट को रिकॉर्ड की जाती है और क्रेडिट में पेमेंट को रिकॉर्ड की जाती है, ये तो जानते हैं। Yes. हाँ, एक लाइन ये भी आप उसमें अटैच कर सकते हैं, इट इज डेबिटेड विथ ऑल रिसिप्ट्स एंड क्रेडिटेड विथ द ऑल पेमेंट। Sir, it is debited. हाँ, it is debited with all receipts and credited with the all payment. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बच्चे, देयर आर three types of there are three types of double column cash book. There are three types of double column cash book. फर्स्ट लिखिए कैश एंड बैंक कॉलम, सेकेंड लिखिए, फर्स्ट हो जाएगा कैश एंड बैंक कॉलम, सेकेंड हो जाएगा कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, और थर्ड में लिखिए, निकिता आवाज क्लियर आ रहा है निकिता आप लोगों को? यस सर। ओके, तो थर्ड लिखिए बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। जो इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है या जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चे टू कॉलम कैश बुक में, वो है कैश एंड बैंक कॉलम। तो जो बच्चे साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम से आए हैं वो बच्चे लेजर आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, क्योंकि जब तक लेजर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा फिर यहाँ बहुत प्रॉब्लम करेगा अब आगे। इसलिए प्लीज बच्चे आप लोग प्रैक्टिस करें, जहां पर भी कोई दिक्कत हो आप लोग क्वेश्चन एनालाइज करें, क्वेश्चन पूछें। सवाल तो यहाँ पर हम देखते हैं ज्यादातर क्वेश्चन आपको कॉमर्स स्ट्रीम वाले ही पूछते हैं, जो साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड से आए हैं उन बच्चे का क्वेश्चन ज्यादा कहाँ देखते हैं। तो मुझे वैसे तो सब स्टूडेंट से है, लेकिन जो ज्यादा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आप लोग जो साइंस से आए तो वो लोग आप लोग फंडामेंटल नहीं पढ़े होंगे, तो इसीलिए थोड़ा आप लोग इसको देखिए, थोड़ा मेहनत थोड़ा आप लोग को ज्यादा करना पड़ेगा बच्चे। लिखिए, तो सबसे पहले क्या बताएं, कैश एंड बैंक कॉलम। तो इसका क्या प्रोसीजर है, यहां पर आप लोग नोट करेंगे पहले कि हाउ टू प्रिपेयर
डबल कॉलम कैश बुक। तो ये इसका एक बच्चे प्रोसीजर होता है डबल कॉलम कैश बुक का, तो हम लोग लिखेंगे प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग, प्रोसीजर। सर किस में लिखना है? कैश एंड बैंक कॉलम में। यस यस, यहाँ पर आप हम लोग अभी आज के सेशन में यही डिस्कशन करेंगे, कैश एंड बैंक कॉलम। तो इसका क्या प्रोसीजर है, तो उसको लिखेंगे बच्चे सभी कोई। देखिए कैश एंड बैंक कॉलम है, तो इसको बनाने का क्या विधि है, क्या प्रोसीजर है, तो उसमें लिखिएगा प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग, प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग procedure of preparing such a double column cash book। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट जैसे कि we know that cash book is started from the opening balance of cash in hand or cash at bank, yes या no? ज्योति Yes, sir. कैमरा ऑन कीजिए बच्ची। कैश बुक जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो आपको किससे स्टार्ट करते हैं, इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट। सर वी नो डेट के बाद क्या हुआ, कुछ बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर वी नो डेट उसके बाद। हाँ, यू नो दैट कैश बुक इज स्टार्टेड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस। इसको लिखना नहीं, इसको समझना है, नोट हम अभी करवाएंगे। वी नो दैट कैश बुक इज स्टार्टेड फ्रॉम द क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। हम जब भी कैश बुक बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो वो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, और ओपनिंग बैलेंस तो ये तो एसेट्स है, यस या नो? कैश और बैंक क्या है बिजनेस के लिए? एसेट्स है। और एसेट्स क्या शो करता है? डेबिट बैलेंस। तो जब ये डेबिट बैलेंस शो करता है तो इसका मतलब है कि टू बैलेंस बीडी, बैलेंस पर बीडी ही ना लिखेंगे। यस सर। जैसे अभी आपको मैं सिंगल कॉलम कैश बुक में बताए थे कि वहां पर लिखा हुआ था क्या, कैश इन हैंड लिखा हुआ था ना। मान लो 500 रुपया है, तो क्या लिखे, जब कैश बुक आप बनाए तो उसमें क्या लिखे आप, ऐसे लेफ्ट और राइट में ऐसे करके क्या लिखे, टू बैलेंस बीडी, यही लिखे ना 500 रुपया, यस या नो? यस सर। बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। इसी तरह से अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 1 पर। ठीक उसी तरह से जब डबल कॉलम कैश बुक हम लोग बनाएंगे तो उसमें यही काम करेंगे कि देखेंगे कि क्वेश्चन में बैलेंस है कि नहीं है, और बैलेंस है तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है। डेबिट रहेगा तो टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट रहेगा तो बाय बैलेंस बीडी। अब इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, इफ ओपनिंग बैलेंस of cash is given, if opening balance of cash is given, it will be retained on the debit side, it will be retained on the debit side of the cash book. क्या इसके ग्रुप में आप लोग को सेंड कर दें क्या? यस सर। आप लोग नोट्स बना लोगे, प्रॉमिस करो तब हम भेज देंगे। यस सर, बना लेंगे। यस सर, बना लेंगे सर। ओके,
तो अभी हम भेज रहे हैं बच्चे आप लोग के ग्रुप में, इसको बढ़िया से आप लोग को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। भेज रहे हैं सर। अब तक आप लोग स्टडी मटेरियल में है क्या? चंदा, चंदा कुमारी, यस सर। आपके स्टडी मटेरियल में भी होगा डबल कॉलम कैश बुक, यस सर। निकालिए उसको। देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक पर कुछ प्रैक्टिकल दी हुई है उसमें क्वेश्चन में। यस सर, आई हैव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। पहले इस नोट्स को पढ़ेंगे उसके बाद ही आप बनाइएगा इसको, ठीक है? ओके सर। चलिए फर्स्ट पेज स्टार्टिंग का निकालिए। तो देखिए तो रूपम आया है ग्रुप में। यस सर। यस सर आ गया। हाँ, इसका टैब्स के बाद आगे वाला सबसे नीचे वाला पैराग्राफ जो है प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग है नीचे में। देखो तो स्वप्निल, नीचे वाला पैराग्राफ है सबसे नीचे। उसको निकालिएगा सभी बच्चे, उस पेज को ओपन कीजिएगा और देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है। पॉइंट 4 पॉइंट है उसमें, उसी में से फर्स्ट पॉइंट हम आप लोगों को नोट करवा रहे थे।
देखिए क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा सही बच्चे, कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज गिवन, इट विल बी रिटेन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इन कैश कॉलम टू बैलेंस डीडी। देखो दो कॉलम कैश बुक यानी डबल कॉलम कैश बुक आप बना रहे हो, सही बच्चे के पास नोट्स आ गया? जी सर। हाँ, तो अगर डबल कॉलम कैश बुक हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें डबल कॉलम कैश बुक में कौन कौन सा है? कैश एंड बैंक कॉलम है। तो कैश एंड बैंक कॉलम है तो पहले हम कैश का अमाउंट देखेंगे कि कैश का क्या बैलेंस है, उसके बाद बैंक का देखेंगे कि बैंक का क्या है। ओके, तो कैश में कह रहा है कि अगर डेबिट बैलेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको कैश कॉलम में क्या लिखेंगे? टू बैलेंस डी। दूसरा पॉइंट कर रहा है बैंक के केसेस में कि कैश एट बैंक हो तो ये डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है, लेकिन अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दे तो ये बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है, और ये क्रेडिट बैलेंस होता है। संजना कुमारी, यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? पढ़िए कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में? से यस सर। बोलिए। बताइए बच्चे। बैंक ओवरड्राफ्ट का नाम सुने हैं? सर भूल गया सुने हैं सर। Yes, sir. जो बच्चे अदर स्ट्रीम से हैं, जो बच्चे अदर स्ट्रीम से हैं वो थोड़ा हैंड रेज कीजिए। तो नहीं रिया, आप नहीं रिया, आप अभी नहीं। जो बच्चे अदर स्ट्रीम से हैं वो बच्चे थोड़ा हैंड रेज कीजिए। सर। हाँ रिया, सर। हाँ बोलिए। सर जो 4 पॉइंट है सर वही ना नोटबुक में लिखना है सर, और जो कॉन्ट्रा एंट्रीज लिखा हुआ वो भी लिखना है क्या? हाँ हाँ, वो आगे हम वो भी बता लिखना रहे है। हैं। इसको नोट बनाना है बच्चे आप लोगों को। इसको पॉइंट सर आपको पहले समझाते जाएंगे तब नोट करना है। तो सर अभी नहीं लिखेंगे ना वो कॉन्ट्रा अभी एंट्रीज? नहीं, बाद में जब आप जब क्लास समझाएंगे हो तब। जाएगा आप बैठ करके आराम से लिख लेंगे। इसको अभी मत लिखिए, क्योंकि अभी तो लिखने में टाइम चला जाएगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगी। हाँ सर वो बात नहीं बोल रहे, जैसे कि 4 पॉइंट दिया हुआ है ना डबल कॉलम वाला, वो लिखेंगे, उसके बाद जो कॉन्ट्रा एंट्रीज दिया हुआ वो हाँ। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिखना है कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री लिखना है। इसमें। ओके, ओके सर। तो रुपेश कुमार, रोल नंबर 23। यस सर। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। आप बताइए, आप कभी नाम सुने हैं बैंक ओवरड्राफ्ट का? कभी नाम ही नहीं सुने। ओके, नहीं सुने नाम, तो जैसे ही आप जिस पेज में प्रोसीजर का पढ़ रहे हैं उसके नेक्स्ट पेज में पलटाइए, देखिए तो लिखा हुआ है रुपेश, जो हम देख नोट रहे हैं लिखे हैं उसके नेक्स्ट पेज में देखिए। सर बताएं। बताओ। सर जब भी हम बैंक से एक्सेस मनी निकाल लेते हैं तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है सर। अब तो बैंक तो मतलब रिलेटिव तो है नहीं मेरे, जो हमको बैंक दे देगा एक्स्ट्रा। बात सही है, मीनिंग आपका ठीक है, नो डाउट, लेकिन कभी कभी सर चार्ज भी तो करता है उसके बदले बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए। क्या करता है? मतलब ज्यादा, मतलब ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट की वो लोग चार्ज भी तो करते हैं ना हाँ श्योर, निश्चित अलग से बैंक। ये मतलब वैल्यूएबल कस्टमर, जो बैंक का कोई वैल्यूएबल कस्टमर है, वो कस्टमर अपने अकाउंट में जो भी डिपॉजिट किए, क्या स्वप्नी रोल नंबर 5, ये हम समझा रहे थे कि जो मतलब अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में मनी डिपॉजिट किया है, तो अपने डिपॉजिट मनी से जो भी एक्सेस क्या करेंगे, वो विथड्रॉ करेंगे। इट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट।
तो वो मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो बिजनेस के लिए ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्यों हुआ? क्योंकि बिजनेस ने अपने डिपॉजिटेड अमाउंट से क्या किया है? एक्सेस यानी ज्यादा विथड्रॉ किया है। इसका मतलब है बिजनेस को पैसा चुकाना है। इट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। बताइए तो स्वप्निल क्या भी समझाए हैं? रोल नंबर 5। रोल नंबर 5 यस सर। क्या भी समझा रहे थे? सर प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग कैश एंड बैंक कॉल। यही समझा रहे थे अभी अभी। नहीं सर, मतलब यहाँ समझे और आप बाकी बता रहे थे सर, ध्यान में। और आपका दिया हुआ नोट्स रीडिंग भी कर रहे थे सर। अच्छा जी ओके। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, ये तो समझ में आ गया कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक बिजनेस एक्स्ट्रा अमाउंट विथड्रॉ कर लिया, इसका मतलब है कि बिजनेस को रिफंड करना है। तो ये क्या कौन सा हो गया? बैंक ओवरड्राफ्ट मींस क्रेडिट बैलेंस। तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। इसको याद रखना। अब ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट पढ़िए, रिया पढ़िए थर्ड पॉइंट। Yes, sir. थर्ड पॉइंट पढ़िए। All the cash receipts are recorded on the debit side of the cash book in the cash column, and all the payments in the cash are recorded on the credit side in the cash column. समझ में आ गया? Yes, sir. सही बच्चे को समझ में आया ये कि जो भी हम कैश रिसीव करें या जो भी क्या, देखो कैश का बच्चे दो ही नेचर होता है, या तो रिसीप्ट या तो पेमेंट। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसको लेफ्ट में रिकॉर्ड करना है, और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसको राइट में रिकॉर्ड करना है। ओके, फोर्थ पॉइंट पढ़िए रिया। Yes, sir. The debit side bank column will show all the remittance into the bank, that is the cash, check, draft, etc. deposit in the bank, and the credit side bank column will show all the withdrawals or payment from the bank. For the details, see the chapter banking transaction. जो जनरल एंट्री में हम लोग पढ़े थे ना बैंकिंग ट्रांजेक्शन में, Yes, sir. ये टॉपिक हम पढ़ाए थे आप लोगों को। ये सर पढ़ाए थे। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जो भी विथड्रॉल हो गया मतलब निकाला जाएगा। जैसे मान लो हम बैंक से कैश निकाल, हम मतलब बिजनेस, तो बिजनेस ने बैंक से पैसा क्या किया? विथड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए। तो एंट्री क्या करेगा बिजनेस अपने बुक्स में? कैश अकाउंट या टू बैंक, आया ना? बताओ, सिंपल एंट्री है, cash withdrawn from bank for office use। तो क्या एंट्री करेंगे उसका? Cash account debit to bank account. डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वही जब बैंक का बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाय कैश ही में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में आया कि Yes, नहीं? Yes, sir. और डेबिट में कहता है कि जो भी जैसे डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो क्या बैंक अकाउंट या टू कैश, तो बैंक तो डेबिट है, तो डेबिट में आना चाहिए। किस नाम से? कैश के नाम से। ओके, आ गया समझ में? यस सर। अब कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब समझिए कि कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या कहता है कि वो ट्रांजैक्शन जिसका माने जिस ट्रांजैक्शन के एंट्री से बोथ बुक्स कैश एज वेल एज क्या बैंक दोनों इफेक्टिव। तो सवाल यहां यह है कि कैश डेबिट है तो बैंक क्रेडिट है, या बैंक डेबिट है तो कैश क्रेडिट है, यही होगा ना? तो उस इंट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा इंट्रीज कहते हैं। मीनिंग आया समझ में कि नहीं आया? दोबारा बताइए सर। ओके, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट साइड। कि
जिस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट डेबिट में हो गया, दूसरा इफेक्ट क्या हो गया, क्रेडिट में हो गया। क्रेडिट में सर। हाँ, क्रेडिट साइड में, जैसे आप कैश और बैंक बना रहे हो ना डबल कॉलम कैश में, अभी कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक वाला नहीं एग्जांपल दिए ऑफिस यूज के लिए, तो कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट किए। यस सर। जब डबल कॉलम कैश बुक में कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, तो कैश डेबिट है तो टू बैंक लिखेंगे, अमाउंट किस में लिखेंगे, कैश में। और जब बैंक बनाएंगे तो बाय कैश, अमाउंट किस में लिखेंगे, बैंक में। तो ट्रांजैक्शन तो एक ही था, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो गया, डेबिट में भी पड़ गया और क्रेडिट में। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब पढ़िए उसको, थ्योरी पढ़िए तो। रिया पढ़िए। सुष्मिता आप पढ़िए, सुष्मिता सिंह। यस सर। हाँ सुष्मिता सिंह बताइए, आप पढ़िए। क्या चीज सर? कॉन्ट्रा एंट्री का जो डिफिनेशन दिए हैं, बताए नोट्स में जो भेजे हैं। The term contra refers to the opposite side when both debit and credit aspects of a transaction are recorded in the same amount but in different columns. Each entry, whether in the debit side or in the credit side, shall be deemed to be the. कैमरा कहाँ ऑन है आपका? तो सर गैलरी में जाने पे ऑफ हो जाता है। अच्छा। Whether in the debit side or in the credit side shall be deemed to be the contra entry of the other. It should be noted that no narration is required for contra entry. In the LF column only C is written. LF कॉलम में इसको हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेट करते हैं सी, कैपिटल लेटर सी से। इसका मतलब सी जो है सो इंडिकेट करता है कि ये कॉन्ट्रा है। तो डेबिट में भी और क्या, क्रेडिट में भी ध्यान रखना है कि अगर डेबिट हम कैश अकाउंट में करेंगे तो क्रेडिट क्या करेंगे, अमाउंट जाएगा बैंक में लेकिन नाम लिखेंगे कैश। और अगर पर्टिकुलर में या रिसिप्ट में अगर बैंक लिखेंगे तो अमाउंट किस में लिखेंगे, कैश में। अगर पेमेंट में कैश लिखे तो अमाउंट किस में लिखेंगे, बैंक में। सेम अमाउंट। ओके, समझ में आ गया बच्चे? यस सर। एग्जाम्पल भी दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन किया है। सही बच्चे इसको पढ़िए, फिर उसके बाद हम फॉर्मेट के साथ एक क्वेश्चन बताएंगे, नहीं तो इस थ्योरी को भी क्लियर कर देंगे। बच्चे सभी को रीड कीजिए इसको। कोई ऐसा पॉइंट जहां पर दिक्कत हो रहा है समझने में, पूछिए। सही बच्चे इसको पढ़िए, पॉइंट जहां एक्सप्लेनेशन नहीं है, 1 2 3 4, इस चारों ट्रांजैक्शन को पढ़िए बच्चे, 1 2 3 4।
पढ़ लिए सही बच्चे? वन बाय वन करके पढ़ते जाइए। अगर कोई समझने में दिक्कत हो रहा है तो बच्चे पूछिए। मुझे तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप लोगों को बताए हैं और हमको जहां तक पता समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर अगर इसको फाइनली हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे डिपॉजिटेड इनटू बैंक फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा इसका एंट्री, बैंक में डिपॉजिट किए मींस क्या, बैंक अकाउंट दिया तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट ना, बैंक अकाउंट दिया तो कैश होगा, मान लो 500 रुपया है, ओके, तो 500 रुपया डेबिट 500 रुपया क्रेडिट। अब जब आप कैश बुक बनाओगे, डबल कॉलम कैश बुक बनाओगे बच्चे, तो इसका तो फॉर्मेट इसी तरह से आपको मिलेगा ना, टू अमाउंट का कॉलम होगा, यानी देखो इस तरह से इसका फॉर्मेट हो जाएगा। फिर इधर करेंगे हम लोग, ये देखो इस तरह से हो जाएगा। ये इसका फॉर्मेट होता है बच्चे, बताओ। देखो सबसे ये डेबिट साइड हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट में हो जाएगा डेबिट डेट, यहाँ पर आप रिसिप्ट, नहीं तो पर्टिकुलर लिखिए तो बेटर रहेगा, कैश बुक बना रहे हैं ना, रिसिप्ट पेमेंट तो बना नहीं रहे हैं, तो जब भी होगा पर्टिकुलर लिखिए तो बेटर होगा। पर्टिकुलर यहाँ हो जाएगा आपका किसका, ये वाउचर नंबर कर दीजिए, ये आप एलएफ कर दीजिए, और उसके बाद नहीं पहले एलएफ का वाउचर नंबर बहुत सारे बुक में किया भी है और बहुत सारे बुक में नहीं भी किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, छोड़ दो इसको, वाउचर नंबर नहीं है दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो उसको एग्जाम में मेंशन करेंगे या नहीं? छोड़ देना, दे दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है कि उसको गलत काट देगा, ठीक है। किसको सर? वाउचर नंबर को। आवाज को म्यूट कर दीजिए बच्चे। ये देखो इस तरह से आपका हो जाएगा, ये देखो एलएफ हो जाएगा। अगर ये कैश का अमाउंट हुआ तो ये बैंक का अमाउंट हो जाएगा, ये डेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हो जाएगा एलएफ का, ये हो गया कैश का, और ये हो जाएगा बैंक का। इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है बच्चे, ध्यान दो। अब देखो इसमें करना क्या है हम लोगों को, कि यहाँ स्टार्ट करेंगे टू और बाय, क्योंकि स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो मुझे वो नहीं समझाना है, मुझे सिर्फ ये कॉन्ट्रा एंट्री आपको समझाना है। ये देखिए कॉन्ट्रा एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डियर टू कैश, तो जब हम बैंक का बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश लिखेंगे कि नहीं, बताओ। अमाउंट किसने बताया है कि अगर यहाँ कैश लिखेंगे तो अमाउंट किसमें जाएगा, बैंक में। अगर यहाँ पर हम बाय बैंक लिखेंगे तो अमाउंट किसमें जाएगा, कैश में। क्या आया सभी बच्चे समझ में? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है, अच्छा इसमें सी कैपिटल, सी इंडिकेट कर देंगे कॉन्ट्रा, एलएफ कॉलम में। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता है कि वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिस एंट्री का इफेक्ट आपको बोथ साइड, देखो एंट्री एक ही है लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ, डेबिट में भी पड़ गया और क्रेडिट में भी पड़ गया। तो डेबिट अगर कैश में तो क्रेडिट बैंक में, अगर क्रेडिट बैंक में तो डेबिट कैश में, इस तरह से चलता है, ये अपोजिट, दैट्स ऑल। तो इसके बाद आप लोग बच्चे इसको पढ़ेंगे और आगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्लास में कल के सेशन में हम लोग इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके बच्चे? ओके सर। हाँ ओके तब सर। तक आप क्या करोगे कि यहाँ जो प्रैक्टिकल हम बताए हैं जहां तक, इसको एक बार रीड करके रखोगे बच्चे आप लोग। यस सर। हाँ ओके सर। एनी मोर क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है?
सर कल पूरा पढ़ के पूछेंगे सर। ठीक। हाँ सर। क्यों लिखे सर? हेलो हाँ हेलो। सर, ये लेजर की बेस पे ही बनता है ना सर? हाँ कॉन्सेप्ट वही है, लेजर का ही है। लेजर के तो सर जैसे कैश बुक है तो सर यहाँ पर कैश क्रेडिट हुआ है, तो सर डेबिट में सर काहे लिखे? कैश क्रेडिट हुआ तो कैश में क्रेडिट नहीं किए, देखिए तो बाय बैंक तो सर कर दिया, डेबिट साइड में आइए ना सर, पार्टिकुलर्स में टू कैश क्यों लिखे हैं सर? हाँ उस पर भी आएंगे तो, क्योंकि यहाँ पर नहीं देखा है, इधर दो मामू दिया हुआ है, तो वो कैश भी है, दूसरा क्या है? बैंक। हाँ बैंक है, दो मामू है यहाँ पर। तो मतलब बैंक डेबिट हुआ सर? दोनों मामू ने अतिथि हुए, सेवा सत्कार तो दोनों को न करना है, कि एक मामा को करेंगे दूसरे मामा को छोड़ देंगे? बताइए। आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे ना, आपका काम सिर्फ कैसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। मतलब बैंक डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ सर, यही ना? हाँ बस कॉन्सेप्ट लेजर का ही है। ओके ओके सर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.